नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू आवर चैनल एमएस डिवीजन। मैंने कल से आपके लिए साइंस की क्लासेज की शुरुआत की थी और आज उसी को आगे बढ़ाते हुए मैं आपको फिर से साइंस की जो पढ़ा दिया था उसके आगे पढ़ाऊंगा। कल मैंने आपको पढ़ाया था पाचन तंत्र और पाचन किसे कहते हैं, पाचन के प्रकार बताए थे। आज पाचन का पहला प्रकार पढ़ेंगे अपन, बकल कैविटी। तो सब तैयार हो जाइए, आपका सारा सिलेबस मैं करवाऊंगा जनरल साइंस का। पेपर में किसी भी प्रकार का क्वेश्चन आप देख के ही कर दोगे कि हाँ सर ने बताया था, और इसी तरह मैं आपको पूरा सिलेबस कवर करवा दूंगा। तो आज अपन अगला टॉपिक पढ़ेंगे बकल कैविटी। तो बकल कैविटी के अंदर 4 भाग होते हैं। हमारा जो मुख होता है ये हमारी बकल कैविटी यानी मुख गुहा में खुलता है, और उस मुख गुहा के अंदर 4 भाग होते हैं। जनरली आप जानते हो दांत होते हैं, जीवा होती है, जवला होती है और लार ग्रंथियां यानी स्लेवरी ग्लैंड्स होती है। दांतों का मुख्य कार्य आप जानते हैं, चबाना होता है। जीवा को हमारे बोलने में सहायक होती है और हमारे स्वाद लेने में सहायक होती है। लार ग्रंथियां लार मिलाने का कार्य करती है। ये तो आप नॉर्मली जानते हैं, बाकी इनके बारे में आप जो नहीं जानते वो अब मैं बताऊंगा। तो देखिए, सबसे पहले स्टार्ट करते हैं दांत। सामान्य रूप से जो दांत होते हैं वो 2 प्रकार की होती है। सामान्य रूप से दांत कितने प्रकार की? 2 प्रकार की। पहली होती है दूध की दांत, दूसरी होती है वयस्क दांत। दूध की दांतों की संख्या होती है 20 और वयस्क दांतों की संख्या होती है 32। ये तो दूध के दांत होते हैं, ये अस्थायी दांत होते हैं। अब ये अस्थायी दांत क्यों कहते हैं इनको? क्योंकि एक बार टूट जाते हैं फिर दोबारा उगते हैं, इसलिए ये अस्थायी दांत है। और जो अपने जो वयस्क में जो 32 दांत होते हैं, इसमें 20 तो अस्थायी हो गए जो दूध के दांत थे, और जो 12 हैं जो एक ही बार उगते हैं, इसलिए अपन इनको बोलते हैं स्थायी दांत। ये हो गए अपने दूध के दांत अस्थायी, और ये 12 दांत जो है वयस्क अवस्था में आते हैं, इसे बोलते हैं अपन स्थायी दांत। अब कार्य और संरचना के आधार पर अपने अलग अलग प्रकार की संरचना के दांत पाए जाते हैं मुंह के अंदर। सबकी संरचनाएं अलग अलग है, तो सबके कार्य भी अलग अलग ही होंगे। तो अपन उनके कार्य और संरचना पढ़ेंगे, और जिनकी संरचना कैसी होती है ये मैं बताऊंगा आपको। पहले दांत होते हैं इंसाइजर दांत, कृदनक, इसको हिंदी में बोलते हैं कृदनक। अपने जो बाहर के ये दिखने वाले दांत हैं इनको बोलते हैं इंसाइजर दांत यानी कृदनक। अपने जो सबसे बाहरी दांत है, अपन हंसते हैं बोलते हैं, सबसे पहले अपने कृदनक दांत ही दिखाई देते हैं। इस वजह से इन दांतों को लाफिंग टीथ भी कहते हैं। क्या बोलते हैं? लाफिंग टीथ। लाफिंग टीथ भी इनको कहते हैं। इनकी संख्या शिशुओं में भी 8 होती है और वयस्कों में भी 8 होती है। इनकी संख्या शिशुओं में भी 8 होती है और वयस्कों में भी 8 होती है। इंसाइजर दांतों का कार्य है काटना। जैसे आपने कुछ एप्पल खाया, कुछ फ्रूट्स खाए, कुछ खाया, तो आप सबसे पहले इंसाइजर दांतों से उनको काटते हो। ये कार्य करता है इंसाइजर दांत, मतलब किसी भी वस्तु को काटने का कार्य करते हैं इंसाइजर दांत। फिर उसके बाद दूसरे नंबर के दांत होते हैं केनाइन रत्नक दांत। आपने देखेंगे इधर ये ठीके से दांत होते हैं, इस साइड है ये ठीके से निकले होते हैं सूले जैसे, ये इनको बोलते हैं अपन केनाइन दांत। इनकी संख्या शिशुओं में भी 4 होती है और वयस्कों में भी 4 होती है। दोनों में इनकी संख्या 4 होती है। केनाइन दांतों का कार्य होता है चीरना और फाड़ना। मतलब किसी भी जैसे चीर को अपन चीरना हो, फाड़ना हो, तो अपन केनाइन दांतों का इस्तेमाल करते हैं। फिर इसके बाद अगले दांत आते हैं प्रीमोलर, अग्र चवर्णक। इनकी संख्या वयस्कों में 8 होती है और शिशुओं में अनुपस्थित होते हैं। जो अपने प्रीमोलर टीथ होते हैं शिशुओं में इनकी संख्या अनुपस्थित होती है, 0 पाए जाते हैं शिशुओं में ये, और वयस्कों में इनकी संख्या 8 होती है। प्रीमोलर का कार्य होता है चबाना। प्रीमोलर कार्य करते हैं चबाने का। आप देखो ये केनाइन दांत की जस्ट साइड में पीछे की ओर पाए जाते हैं अपने प्रीमोलर दांत। देखना कांच में जाके, मजा आएगा आपको। और ये होते हैं मोलर दांत, चवर्णक दांत। इनकी संख्या वयस्कों में होती है 12। क्या होती है इनकी संख्या वयस्कों में? 12। और इनकी संख्या शिशुओं में होती है 8। मोलर दांतों की संख्या शिशुओं में होती है 8 और वयस्कों में होती है 12, और इनका कार्य भी होता है चबाना। ठीक है। और जो ये वयस्कों में जो दांत पाए जाते हैं
आपको बता चुका हूं मैं, ये 12 इनकी संख्या होती है। अब आपको एक और जानकारी देता हूं मैं। जो इंसाइजर दांत होते हैं, जैसे आपने हाथियों को देखा है, हाथियों के बड़े बड़े दांत निकले होते हैं, वो कौन से दांत होते हैं? वो इंसाइजर दांत होते हैं उनके। अब शेर को जानते हैं, सभी जानते होंगे। तो शेर जो अपने मांस खाता है तो उसको चबाने की जरूरत नहीं, उसको मांस को चीरना फाड़ना होता है। तो उनके लिए कौन से दांत उपस्थित होंगे? चीरने फाड़ने का कार्य तो एक ही दांत करता है, केनाइन दांत। तो उनमें केनाइन दांत पाए जाएंगे। ये सब इस तरह के क्वेश्चन आपके एग्जाम्स में देखने को मिलते हैं और आपको ये क्वेश्चन एग्जाम में देखने को मिलते हैं। अब इसके आगे से अपन पढ़ेंगे दांतों में से जो आपके क्वेश्चन बनते हैं, वो अपन क्वेश्चन आगे पढ़ेंगे। हाँ दोस्तों, अपन ने इसके पहले पढ़ लिया था दांतों के प्रकार, कार्य और संरचना के आधार पर। और अब अपन पढ़ेंगे जो अपने एग्जाम में जिस तरह के क्वेश्चन आते हैं उस आधार पे अपन, अब ये जो मैंने सब बताया आपको उस आधार पे क्वेश्चन है। अब मैं आपको बताता हूँ मैंने किस प्रकार के क्वेश्चन आते हैं। अपने एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं कि जो दांतों पर ये परत पाई जाती है, इसके आधार पर क्वेश्चन आते हैं। तो इसके बारे में बताता हूँ। दांतों पर 2 प्रकार की परत पाई जाती है। पहली होती है ये इनेमल, दूसरी होती है ये डेंटिन। पहली परत जो इनेमल होती है, ये अपने दांतों को जो सफेद आवरण दिखाई देता है आप सबों को, ये इनेमल होता है। ये इनेमल की परत होती है। ये सबसे बाहरी परत होती है, इसका रंग सफेद होता है और ये सबसे कठोर भी होती है। सबसे मजबूत और कठोर परत होती है ये इनेमल की परत। ये इनेमल की सबसे सफेद और कठोर परत होती है। इस इनेमल का जो परत का निर्माण है, ये इमाइलोब्लास्ट सेल के कारण होता है। इमाइलोब्लास्ट सेल होती है, इस इनेमल की परत का निर्माण करती है। जो अपनी इनेमल की परत है, ये कैल्शियम कार्बोनेट और कैल्शियम सल्फाइड से मिलकर बनी होती है। कहाँ से बनी होती है? कैल्शियम कार्बोनेट और कैल्शियम सल्फेट से मिलकर बनी होती है। दूसरी परत है डेंटिन। डेंटिन अपनी आंतरिक परत होती है। डेंटिन अपनी आंतरिक परत होती है जो ओडेंटोब्लास्ट सेल से मिलकर बनी होती है। डेंटिन अपनी आंतरिक परत होती है जो ओडेंटोब्लास्ट सेल से मिलकर बनी होती है। मैं बताता हूँ किस तरह से होती है। जैसे कि अपने ये तीत है, ये बाहरी है, ये अपने जो दांत दिखाई दे रहे हैं, ये बाहरी परत हो गई, ये हो गई, ये हो गई। ये बाहरी परत तो हो गई इंसाइजर, ये इनेमल की होगी, सॉरी इनेमल की, ये इनेमल की बाहरी परत हो गई, इनेमल की। और ये जो आंतरिक परत है ये वाली, ये हो गई डेंटिन की। और इस डेंटिन की परत से काफी सारी तंत्रिकाएं जुड़ी हुई होती है। ये तंत्रिकाएं हैं, ये तंत्रिकाएं हैं डेंटिन की परत से जुड़ी हुई होती है। ठीक है, अभी ये तो हो गए अपने इनेमल और परत के आधार पर। तो आपसे क्वेश्चन कैसे पूछे जाएंगे कि इनेमल परत का निर्माण कैसे होता है, आप बता देना इमाइलोब्लास्ट सेल से होता है। डेंटिन परत का निर्माण कैसे होता है, तो आप बता देना ओडेंटोब्लास्ट सेल से होता है। या फिर आपसे पूछ ले कि इनेमल कहाँ से बनी होती है, तो बता देना कैल्शियम कार्बोनेट और कैल्शियम फॉस्फेट से मिलकर बनी होती है। ठीक है, और बता देना इनेमल की सबसे दांतों की सबसे मजबूत परत कौन सी होती है, तो बता देना इनेमल होती है, या कठोर होती है और सफेद होती है। सिंपल। और अब आप आगे बताता हूँ कि एग्जाम में किस तरह के क्वेश्चन आते हैं। आपसे पूछ ले कि चूहे अपने दांतों को क्यों कुतरते हैं। अब आपको पता है चूहे दांत कुतरते हैं, इधर उधर आपकी जो वस्तुएं होती है उनको कुतर देते हैं। कागज कॉपी किताबें, बहुमूल्य किताबों को कुतर के कचरा बना देते हैं। वो इसलिए करते हैं, उनको कोई मजा नहीं आता है कुतरने में, वो इसलिए कुतरते हैं। उनके जो इंसाइजर दांत होते हैं उनकी ग्रोथ रेगुलरली होती रहती है। अब उस ग्रोथ होती रहती है, इस वजह से उन दांतों को घिसने के लिए, कम करने के लिए वो आपकी चीजों को कुतरते हैं, जिससे उनके दांतों की साइज वापस से एडजस्टेबल या कम हो जाती है। अगर वो ऐसा नहीं करेंगे तो उनका मुंह के ऊपर के दांत और नीचे के दांत आपस में घुस जाएंगे, उनका मुंह ही नहीं खुल पाएगा और वो मर जाएंगे। इसलिए उनको आपकी चीजें कुतरना पड़ती है। तो अब की बार चूहों को कुतरने दीजिए, है ना, अपनी जान बचाने के लिए करते हैं बेचारे। तो चूहे के जो दांत हैं कुतरने के लिए वो इंसाइजर दांत होते हैं। और इसके पहले बताया था मैंने आपको, शेरों में जो दांत उपस्थित होते हैं तो केनाइन दांत होते हैं। ये होते हैं ना बड़े बड़े, आपने कभी शेर को धाड़ते हुए देखा हो तो उनके बड़े बड़े दांत निकले होते हैं ऐसे, वो होते हैं अपने केनाइन दांत, क्योंकि वो मांस को चीरने में और फाड़ने में उनका काम करते हैं। जो हाथी के दांत निकले होते हैं बड़े बड़े, उन दांतों, वो हाथी के इंसाइजर दांत होते हैं।
अब क्वेश्चन ऐसे आएगा एग्जाम में, हाथी के बाहर निकले हुए दांत कैसे होते हैं, ऑप्शन दे देंगे आपको, कैनाइन, वेरिमोलर, मोलर, तो आपको लगाना है इंसाइजर पे क्लिक करना है, तो आपका आंसर सही जाएगा। ऐसे ही अब बताता हूँ मैं, अपने जो अक्कड़ लाट के बारे में सुना होगा आपने, चोर दांत, अक्कड़ लाट, जो बहुत तकलीफ देती है निकलती है, तो वो तकलीफ इसलिए देती है कि अपना अंग पूर्वजों का था, अपने पास इसका कोई काम नहीं है, ये अपने लिए सिर्फ एक अवशेषी अंग है, इसलिए ये अवशेषी अंग में गिना जाता है, इसको अवशेषी अंग कहते हैं, अक्कड़ लाट को अवशेषी अंग कहते हैं। तो बहुत सी बार क्वेश्चन आ जाता है निम्न में से अवशेषी अंग को छाटिए, अब आपको अक्कड़ लाट दे देंगे, 2-4 ऑप्शन और दे देंगे, मोलर, तीत, ये वगैरह ऑप्शन दे देंगे आपको, तो आपको अक्कड़ लाट या चोर दांत पे क्लिक करना है, तो आपका आंसर सही हो जाएगा। इसको अपन लास्ट मोलर तीत भी कहते हैं। क्वेश्चन ऐसे भी बन सकता है कि लास्ट मोलर तीत कौन सा होता है, आपको ऑप्शन दे दिया इंसाइजर, कैनाइन, ऐसे दांतों के प्रकार दे देंगे, तो उसमें से आपको देखना है कि अक्कड़ लाट लास्ट मोलर तीत होती है, ठीक है। अब अपन बोलते हैं मानव है, मानव में दांतों 2 बार उगते हैं, एक शिशु अवस्था में और एक जो शिशु अवस्था में उगते हैं, जो 20 दांत होते हैं वो अस्थायी दांत होते हैं, वो टूट जाते हैं, फिर उसके पश्चात नए दांत आते हैं, वो दांत मानव में इस प्रकार 2 बार उगते हैं। इस वजह से मानव को क्या कहते हैं, द्विबार दंती। अब मानव के जो दांत होते हैं, अपने जबड़े होते हैं, शिशु अवस्था में जब दांत टूटते हैं, आपने देखा होगा कि वहाँ खड्डा सा हो जाता है, जहाँ दांत टूटता है गर्त हो जाता है, तो अपने दांत एक जबड़े में गर्त में दसे हुए होते हैं। इस वजह से अपने दांतों, अपन इंसान के दांतों को बोलते हैं गर्द दंती। क्या बोलते हैं, गर्द दंती। 2 बार दांत इसलिए बोलते हैं द्विदंती, डाइपोडेंट। और मनुष्य के दांत का, हर दांत का कार्य अलग अलग है, हर दांत अलग अलग कार्य करता है। इंसाइजर का कार्य काटना, कैनाइन का चीरना फाड़ना, प्रीमोलर और मोलर का चबाना। अब हर दांत अलग कार्य करता है, तो उसको अपन बोलते हैं विषम दंती। प्रत्येक दांत का अलग अलग कार्य है, इस वजह से विषम दंती बोलते हैं, हेटेरोडोन। अब मैं इसके बारे में आपको आगे की जानकारी दूंगा, ओके। हाँ दोस्तों, देखो अपन ने पढ़ लिया था दांतों को, अब पढ़ेंगे अपन जीवा, अगला प्रकार। तो अब मैं जीवा के बारे में बताता हूँ आपको। जीवा का कार्य क्या होते हैं। जीवा का कार्य सबसे पहले आपको पता होगा, स्वाद का ज्ञान करना। जीवा का कार्य होता है स्वाद का ज्ञान करना। आप कुछ भी खाते हो उसका टेस्ट जीवा ही लेती है, क्योंकि इस जीवा के ऊपर बहुत सारी छोटी 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 स्वाद कलिकाएं पाई जाती है। ये इस जगह पूरी जगह स्वाद कलिकाएं पाई जाती है, छोटी छोटी बहुत अनगिनत स्वाद कलिकाएं पाई जाती है। ये इन स्वाद कलिकाओं की संख्या युवा अवस्था में और बच्चों में बहुत अधिक मात्रा में पाई जाती है। इस वजह से बच्चों को अधिक स्वाद आता है, और धीरे धीरे जैसे उम्र बढ़ती जाती है, इनकी संख्या कम होती रहती है। जैसे बुजुर्ग व्यक्तियों को स्वाद की अनुभूति उतनी नहीं होती है जितनी बच्चों को होती है। अब दूसरा कार्य क्या होता है जीवा का, भोजन को गोल गोल घुमाना, जिससे कि अपनी जो लार है, लार रस है, जो लार ग्रंथि द्वारा स्रावित होता है, वो अच्छी तरह से भोजन के अंदर मिल जाए। अब ये अच्छी तरह से जो भोजन में लार रस मिला देती है, तो उस लार रस मिले हुए भोजन को पता है आपको क्या कहते हैं, बोलस। ऐसा भी क्वेश्चन आ जाता है एग्जाम में, जो मैं आपको आगे बता दूंगा अगले पार्ट में ये। और इसका थर्ड कार्य क्या है, बोलने में। जीवा हमारे बोलने में भी सहायक है। अपन बोलते हैं तो जीवा कितना कार्य करते हैं, बहुत सारे शब्दों का उच्चारण तो अपनी जीवा से ही होता है। इस वजह से जीवा बोलने में भी सहायक है। अब जीवा की संरचना के बारे में बता देता हूं मैं आपको, कौन सा हिस्सा किस तरह का टेस्ट ग्रहण करता है। अपना जो जीवा है, इसका जो सबसे आखिरी भाग होता है, सबसे आगे वाला तीखा भाग, ये अपने सबसे मीठे को टेस्ट करता है। मीठा जो टेस्ट होता है अपने इस वाले भाग में आता है, जो आगे वाला भाग होता है। और जो ये साइडों का भाग होता है, ये वाला ये अपना खट्टा टेस्ट करता है, ये खट्टा टेस्ट करता है। और जो ये पीछे वाला भाग होता है, ये कड़वा टेस्ट करता है। और जो जीवा के ये वाला हिस्सा होता है, ये नमकीन टेस्ट करता है। अब मैं डॉट बना रहा था, तो मैंने बीच बीच में कुछ भी जगह नहीं बनाया डॉट इस बीच वाले एरिया में। पता है क्यों नहीं बनाया, क्योंकि ये एक स्वादहीन हिस्सा होता है, यहाँ पर हमें किसी भी प्रकार का स्वाद नहीं आता है, इसलिए मैंने यहाँ पे कोई भी डॉट नहीं बनाया। और ये जो आपको इस रचना दिख रही है, ये जीवा को, इसको बोलते हैं फ्रेनुलम। ये जीवा को जोड़ने का कार्य करती है। उसके ऊपर एक गोल सी संरचना है, ये होती है हायोड।
ये हायोड बोन होती है जो जीवा को विस्तृत होने के लिए अनुमति प्रदान करती है, मतलब गोल गोल घूमने के लिए। जैसे वो सब में क्या होता है, जो कुत्तों में जीवा बाहर लटकी हुई होती है, अपने इंसानों में नहीं लटकी होती, उनका हायोड का ये हायोड है और ये फ्रेनुलम है। अब ये स्वतंत्र प्रभाव अपनो अनुमति देती है भाई कितना आप घुमा सकते हो, क्या कर सकते हो। अब ये दोनों का गैप अपने इंसानों में, मनुष्य में कम होता है, इस वजह से अपनी जीवान अंदर रहती है, लेकिन कुत्तों में इनका गैप बढ़ जाता है। ये हायोड है, ये इनका गैप बढ़ जाता है, ये एरिया बढ़ जाता है, जिससे कुत्तों की जुबान बाहर लटकी हुई होती है। ये इस वजह यही कारण है ये कुत्तों की जुबान बाहर लटकी हुई होती है। अपन ने जीवा पढ़ लिया, जीवा का टेस्ट पढ़ लिया। अब अगले टॉपिक पे चलते हैं। तो क्या था, यवला। अगला पार्ट था ना 3rd नंबर का, यवला। ये यवला है, ये एक मांसपेशियों से बनी हुई संरचना होती है। ऐसी संरचना होती है मांसपेशियों की बनी हुई। इस मांसपेशियों की संरचना का कार्य होता है भोजन को अपनी ग्रसनी में धकेलना। इसका कार्य होता है ये अपने भोजन को ग्रसनी में धकेल देती है। जो अपन भोजन बोरस मिलाए हुए भोजन को ग्रसनी में धकेलती है, जहाँ से वो अमाशय में चला जाता है, ग्रसनी में होते हुए ग्रसिका। और जो बहुत सी बार क्या होता है, आपने खराटे आते हैं, खराटे आने का कारण क्या होता है, रात में लोग सोते हैं, बहुत से लोग खराटे लेते हैं, उनमें क्या होता है, जो ये यवला है इसका आकार सोते समय बहुत से लोगों में बढ़ जाता है। निंद्रा अवस्था में यवला का आकार बढ़ जाता है, जिससे क्या है वो श्वास ग्रहण करते हैं तो यवला कंपन करती है, उससे जो आवाज उत्पन्न होती है उसको बोलते हैं खराटे। क्या बोलते हैं उसको, यवला सोते समय आकार बढ़ने की वजह से एक ध्वनि उत्पन्न होती है, जिसे क्या कहते हैं अपन, खराटे। अब आज अपन ने यवला के बारे में पढ़ लिया, जीभ पढ़ लिया और दांतों के प्रकार पढ़ लिया, दांतों के बारे में अच्छे से जान लिया। अब इसका जो लास्ट टॉपिक है लार ग्रंथियां, अपन उसको नेक्स्ट पार्ट में पढ़ेंगे। और आप लोग हमारे साथ ऐसे ही सपोर्ट प्रेम बनाए रखिए और हमें प्रोत्साहित करते रहिए। हम आपको इसी तरह से पूरा तरह से सिलेबस अच्छी तरह से समझाएंगे, पढ़ाएंगे और आपको कंपटीशन के लिए अच्छी तरह से तैयार करेंगे। थैंक यू।